एवरीबॉडी, गणित मंत्रा में आपका स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2020 का फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद अब एसएससी सीजीएल 2021 का कितना एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ जाएगा उसके बारे में इस वीडियो में बात किया जाएगा। तो वीडियो को आप अंत तक देखें, मैंने पूरी डिटेल एनालिसिस किया हुआ है, यानी कि 2020 के सीजीएल फाइनल रिजल्ट के को देखते हुए। ठीक है, तो अब ये मान के चलिए कि कट ऑफ आपकी बढ़नी तो है ही, क्योंकि आपको पता है कि मेंस में काफ़ी अंतर आ गया था। 2020 वाला जो मेंस है और 2021 वाला मेंस है, उसकी आप टीयर 2 की कट ऑफ को देखेंगे तो गैप आपको ठीक ठाक दिखाई देगा, क्योंकि इस बार 2021 वाले में जो मैथ का लेवल ईजी कर दिया गया था, और जबकि 2020 में मैथ का स्टैंडर्ड एक अच्छा था, तो कट ऑफ में वेरिएशन हुई है। तो आप देख समझिए कि 2021 का फाइनल रिजल्ट देखने से पहले आपको 2020 का क्या नाम है मेंस की कट ऑफ को देखना बहुत ज़रूरी होगा। उसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि लगभग कितने नंबर फाइनल में आपके बढ़ने के चांसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको मैं दिखाने वाला हूँ, ज़रा देखना। ये 2020 की जो है सबके लिए नॉर्मली वाली कट ऑफ है। एएओ और जीएसओ को मैंने हटा दिया है, सिर्फ नॉर्मल कट ऑफ उठा के देख रहे हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि एससी की जो कट ऑफ गई थी 331 गई थी, और एसटी की 309 गई थी, ओबीसी की 381 गई थी। पॉइंट में आप थोड़ा सा पॉइंट नहीं मैं लेके चल रहा हूँ, नॉर्मली ऐसे ले चल रहा हूँ, हालांकि पॉइंट का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पॉइंट से ही सिलेक्शन रुक जाता है, लेकिन फॉर्मली ऐसे में थोड़ा एक रफ आइडिया लेके चल रहा हूँ। जैसे ईडब्ल्यूएस की आप देखेंगे तो 366.47505 कट ऑफ गई थी, और यूआर की 433.61 कट ऑफ गई थी। तो ये तो कट ऑफ रही आपकी 2020 की। ठीक है, और टोटल 31,946 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे इसमें लिस्ट 3 में। जब यहाँ आप आएंगे, जो 2021 वाला रिजल्ट आया था, अदर देन देखो क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर द इवेल्युएशन ऑफ टीयर 3 फॉर ऑल पोस्ट अदर देन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट, ये वगैरह पूरी डिटेल दी है। तो यहाँ से आप ये देखेंगे कि जो एससी की कट ऑफ गई है वो 384 है, एसटी की 345 गई है, ओबीसी की 440.22205 गई है, और ईडब्ल्यूएस की आप देखेंगे तो 423.113 गई है। यूआर की आप देखेंगे तो 478.55 गई। तो मतलब यहाँ से आप देखेंगे कंपैरिजन करके कि जो 2020 और 2021 के मेंस की कट ऑफ का अंतर है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एससी की 53, एसटी की 36, और ओबीसी की 39, ईडब्ल्यूएस की 57 और यूआर की 45 है। यानी कि जो मिनिमम चेंजेज हुए हैं वो 36 के हैं, और मैक्सिमम चेंजेस कैटेगरी वाइज हुए हैं वो कैटेगरी में है वो 57। मतलब जब आप ये समझिए कि जब मेंस की ही कट ऑफ में इतना वेरिएशन आया है, तो इसी एवरेज में ही आपके मान के चलिए नंबर फाइनल के बढ़ने ही बढ़ने हैं। ठीक है, मतलब इतने नंबर। और वैकेंसी भी आप देख सकते हैं कि इस बार वैकेंसी जो फाइनल हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 2020 की जो फाइनल वैकेंसी है 7108 थी, और जबकि 2021 की आप वैकेंसी देखेंगे तो फाइनल वैकेंसी अभी नहीं आई है, टेंटेटिव है 7686। तो इसका फ़र्क तो पड़ेगा, मतलब फाइनल में मतलब वैकेंसी भी आपके पास लगभग 500 के आसपास ज़्यादा है, लेकिन अभी टीयर 3 का रिजल्ट नहीं आया है, तो एवरेज में डिपेंड करेगा कि कितने नंबर वहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो वो डिसाइड कर देगा। तो आपको पता है कि इस बार जो 2020 वाले में था कि जो बहुत सारे कैंडिडेट के बहुत बुरे बुरे नंबर आए थे। एक दो कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका टीयर 1 टीयर 2 में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर था, मतलब उनका जो टीयर 3 में उनको 26 नंबर मिले हैं, तो बेचारे बाहर हो गए फालतू का। तो ये मान के लिए टीयर 3 भी डिसाइड करता है कि आपको कितने नंबर मिले हैं और आपको सिलेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अब देखते हैं कितनी फाइनल कट ऑफ गई है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो रिजल्ट आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2020 वाला, ये पूरी रिजल्ट लिस्ट पड़ी है हमारे सामने। तो ये कट ऑफ है, तो यहाँ से आप मिनिमम कट ऑफ कैटेगरी देखेंगे तो मिनिमम कट ऑफ टीए की गई है। टीए यानी कि आप देख सकते हैं टीए का जो पोस्ट कोड होता है D51 D52 होता है। इसके बाद यूडीसी, मतलब एक एक नंबर दो नंबर पे पोस्ट बदल गई हैं। मतलब यानी कि आप देखेंगे कि तो 525 526 में एक जगह पे ऑडिटर मिल गया, उसी आसपास में टीए है। तो ये मतलब एक फिक्स नहीं है कि मतलब एक एक दो नंबर पे चीज़ें बदल रही हैं। तो आप यहाँ से देखेंगे कि जो टैक्स असेसर 51-52 में मैं आपको कट ऑफ दिखा रहा हूँ तो आप 51 जाएंगे, ये D51 दिया, मतलब टीए की। ईडब्ल्यूएस की 518 है, एससी की 462 है, एसटी की 446 है, ओबीसी की आप देखेंगे तो 517.91 है, और यूआर की देखेंगे 530 है। लेकिन यदि हम D52 में यहीं पर चले जाएं तो आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस की 514 है। अभी आपने 51 में देखा था, 518 हो गई 514, एससी की 459 हो गई, एसटी की 439 हो गई,
और आप देखेंगे कि ओबीसी की 517 चली गई और यूआर की 526। तो ये टीए की कट ऑफ सबसे कम होती है, यानी कि यूआर की यदि हम फाइनल कट ऑफ देखें तो 526.76 है, ओबीसी की 517.12 है, एससी की 439.75 है और एसटी की 439.75 है और एससी की आप देखेंगे तो 459.505। ये है 2400 ग्रेड पे के लिए, ठीक है। अब और देख सकते हैं अब यहाँ देख सकते हैं 2400 ग्रेड पे वाली पोस्ट आपके सामने दिखाई दे रही है। इसके बाद 550.81 में 4200 और 4600 ग्रेड पे की पोस्ट आपके सामने 550.81 यूआर की, एससी की 473.67, इसके बाद एसटी की 464.47, ओबीसी की 527.20, ईडब्ल्यूएस की 532.47। तो ये मान के चलिए कि इनका फाइनल कट ऑफ, तो जिस हिसाब से आप मान के चलिए कि सीजीएल में मेंस की कट ऑफ में चेंज हुआ था, उसी हिसाब से फाइनल कट ऑफ में चेंज होगा। तो ये मान के चलिए कि इतने नंबर जो मैं बताने वाला हूँ इसमें आप प्लस माइनस के 5 लेकर चलिए। आपको -5 रखना, +5 हो तो ये मान के चलिए श्योर ही है, बिल्कुल है। -5 नंबर भी यदि ओवरऑल आपके बन जाते हैं और टीयर 3 में आप एवरेज नंबर जो 50 आप अपने लेकर चलिए, तो यदि 50 नंबर वो डिडक्ट करने के बाद इतने नंबर यदि आपके बनने हैं तो ये मान के चलिए आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। फिर भी आप टीयर 3 का इंतजार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो डिसाइड करेगा कि एवरेज में लोगों को कितने कितने मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो अब मैं बताने वाला हूँ कि फाइनल नंबर लगभग कितना कट ऑफ जाएगा। तो 2020 के कट ऑफ को देखते हुए जैसे नंबर एवरेज में आपको पता है कि 36 टू 57 नंबर मेंस में बढ़े हुए थे, ये मान के चलिए। तो उसका मैंने एक एवरेज निकाला कि इतने नंबर लगभग एवरेज ले लिया जाए, उस एवरेज के हिसाब से। और आपको पता है वैकेंसी भी बढ़ी हुई है, तो लगभग इतने नंबर यदि आपके आ जाते हैं और आपके माइनस के 5 भी आपको रखना लोअर कट ऑफ से, जैसे मैंने यूआर की लिखी है 560 से 565। तो इसमें यदि आप 5 नंबर कम करते हैं यानी कि 555 नंबर भी आपके पास में, तो आपके चांसेस हैं। आप टेंशन नहीं लेना कि ऐसा हो कि नहीं होगा, ये नहीं होगा। आप बिल्कुल उम्मीद रखिए और आप 2022 वाले की तैयारी बिल्कुल करते रहिए, ठीक है। मतलब यदि आप यूआर कैंडिडेट हैं और आपके नंबर 560 से 565 के रेंज में आ जाते हैं तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस हैं। ऐसे यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और आपके नंबर 550 से 555 की रेंज में आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे यदि आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट और आपके नंबर 545 से 550 की रेंज में बनते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप एससी कैंडिडेट और आपके नंबर 495 से 500 के रेंज में बनते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि आप एसटी कैंडिडेट और आपके नंबर 475 से 480 के रेंज में आ जाते हैं तो मान के चलिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और फिर भी आप 2022 की तैयारी अपनी करते रहें। जो 2020 में ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए तो उनको कोई टेंशन लेने की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि 2020 में यदि आपका कुछ नंबर से सिलेक्शन रुका हुआ है तो आपका ये रिजल्ट होगा, साथ ही साथ 2022 का, तो ये तो अपने आप आ ही जाएगा, इसमें अब कुछ बचा नहीं है। स्किल सीपीटी होना है, डीवी होना है, जबकि 22 वाले का भी प्रोसेस होना है, तो उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। तो ओवरऑल ये मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रही, आपके हिसाब से कितनी रह सकती है आप भी बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मेरा प्रयास यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर योर टाइम।